एसी हम कोई भी कंपनी का परचेस करते हैं, अगर हमें नियम पता ना हो एसी इंस्टॉलेशन कहाँ और कैसे करवाना है तो आने वाले समय में हमें बहुत सारा प्रॉब्लम को फेस करना पड़ेगा। आइए जानते हैं हमें एसी कैसे और कहाँ पे इंस्टॉलेशन करवाना सही रहेगा। 2-3 दिन मैं एसी के ट्रेनिंग में था बोकारो में, तो वीडियो आने में थोड़ा लेट हुआ, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। बहुत सारी चीज़ एसी के ट्रेनिंग में हमें सीखने को मिला है जो मैं आपके साथ भी शेयर करूँगा, जिससे आपको भी बेनिफिट होगा। पॉइंट नंबर 1, समय के हिसाब से एक इन्वर्टर एसी लेना सही डिसीजन रहेगा। नॉन इन्वर्टर के तरफ जाना बेवकूफ़ी का काम है, क्योंकि इन्वर्टर एसी में होता ये है कि प्रॉब्लम हमारा जल्दी ट्रेस होता है एरर कोड के हिसाब से, जिससे आपका बेनिफिट ये होगा कि आप जब गर्मी में एसी ले रहे हो तो आप यही चाहते हो कि हमें कूलिंग गर्मी में अच्छा से अच्छा देखने को मिलेगा, जिससे आपका ये होगा कभी भी प्रॉब्लम होता है तो एरर कोड के हिसाब से हम लोग जल्दी प्रॉब्लम को ट्रेस करेंगे और जल्दी आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व होगा और आपका कूलिंग जो आप चाहते हैं वो हमेशा मिलते रहेगा। पॉइंट नंबर 2, इलेक्ट्रिसिटी बिल। अगर आप भी कंफ्यूज है एसी लेने से पहले या फिर एसी लगाने के बाद कि हमारा इलेक्ट्रिसिटी बिल एसी का कितना आता है, या फिर आप नया एसी लगवाने जा रहे हो और आपको कंफ्यूज है कि कितना आएगा इलेक्ट्रिसिटी बिल, तो ये प्रॉब्लम आपका इस वीडियो से सॉल्व होने वाला है। आपको करना कुछ नहीं है, इंडोर यूनिट का जो स्टिकर है उसका फ़ोटो मुझे मेरे इंस्टा पे आपको भेज देना है। नेक्स्ट प्रोसेस में वो क्या करना है, 2 घंटा चलाते हैं एसी या 3 घंटा चलाते हैं वो भी आपको लिख करके भेज देना है मेरे इंस्टा पे ही। तो मैं आप लोगों को मंथली आपको बता दूंगा कि मंथली आपका बिजली का बिल एसी का कितना आएगा, इसलिए मैं आप लोगों को बता दूंगा। बस ये काम आपको करना है, चाहे आपका 1 टन का एसी हो, 1.5 टन का है, 2 टन का है, कोई फर्क नहीं पड़ता भाई। नेक्स्ट प्रोसेस में हम चलते हैं कि अगर आप एसी लगवाने जा रहे हो तो क्या आपको ध्यान में रखना है। एग्जाम्पल आपको पता है इस चीज़ का भी कि अगर हमको वो एसी लगाना है तो रूम के हिसाब से ही एसी लगाना ज़्यादा बेस्ट रहेगा। 100 स्क्वायर फीट है 1 टन का, 150 स्क्वायर फीट है 1.5 टन का, 200 स्क्वायर फीट है 2 टन का। इस तरह से हम लोग टेक्नीशियन एक एस्टिमेट लेकर के चलते हैं। इस तरह से अगर आप एसी लगवाते हैं तो आपको कूलिंग बढ़िया से बढ़िया देखने को मिलेगा। ये नॉर्मल सा चीज़ है, हर किसी को पता जो भी एसी परचेस करने जा रहे हैं कि रूम के साइज़ के हिसाब से ही एसी लगवाना ज़्यादा बेस्ट होता है। अब इस बात को फ्रेंड्स थोड़ा ध्यान से समझिएगा। आप कोई भी वॉल पे अगर आप इंडोर यूनिट को लगा रहे हैं तो आपको ध्यान देना ये है कि हमारा जो ड्रेन पाइप रहता है जो कि एसी के साथ रहता है, इंटरनली कनेक्ट रहता है इंडोर यूनिट में ड्रेन पाइप, उसका पानी ईजिली निकल सके। कभी भी एसी लगवा रहे हैं कोई भी वॉल पे तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। अगर एसी मेरा सामने वॉल पे लग रहा है और बैक साइड में हमारा स्पेस है तो इजीली हॉल होकर के वो बाहर के साइड में चल जाएगा। अगर वहाँ पर पानी निकलने वाला जगह रहेगा तो अगर इस तरह का प्रॉब्लम आपका रहता है, मतलब वहाँ पे कोई कंडीशन नहीं, कोई जगह नहीं है, सामने में मतलब पीछे में उसका दूसरा रूम वगैरह है आपका, तो आपको करना ये है कि जब भी आप एसी लगवा रहे हैं उससे पहले आपको ड्रेन पाइप का काम करवाना होगा कोई भी प्लम्बर से, कि इजली हमारा ड्रेन जो पाइप है जो पानी हमारा निकलेगा इजली उसका काम आप पहले करवा लो, उसके बाद आप एसी लगवाओ। इससे आपका प्रॉब्लम कभी भी ड्रेन लाइनिंग में नहीं आएगा, ना ही इंटरनली आपके रूम में पानी टपकने का प्रॉब्लम आएगा। तो इसलिए आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। कभी भी एसी लगवा रहे हो बैक साइड में आपका स्पेस नहीं है, ऐसे टेक्नीशियन अपना उपाय लगा लेते हैं कोई भी एसी लगाने जाते हैं तो, लेकिन अगर आप पहले से थोड़ा जानकारी लेकर के ये काम करवाइएगा तो समय कम लगेगा और एसी आपका जल्दी से जल्दी लग पाएगा। ड्रेन लाइन का काम करवाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट प्रोसेस में लोग चलते हैं कि कभी भी हम लोग इंडोर यूनिट हमारा फिट हो चुका है, अब हमारा जो बचता है आउटडोर यूनिट। एक और चीज़ है यहाँ पे, इंडोर यूनिट कभी भी आप लगवा रहे हैं कोई भी रूम में, कोशिश यही आप करें कि आपका जो रूम है वो पूरा तरीके से सील रहे। पूरा मतलब कोई भी खिड़की वगैरह कोई भी तरह का मतलब रूम में खुला हुआ स्पेस नहीं होना चाहिए, जिससे आपका बाहरी एयर आ सके। अगर बाहरी एयर वगैरह नहीं आएगा, पूरा तरीके से सील रहेगा, फॉल सीलिंग वगैरह का काम रहेगा, फिर फॉल सीलिंग का काम नहीं भी रहेगा कोई इशू नहीं है, रूम बढ़िया तरीके से सील रहेगा तो आपको कूलिंग जल्दी से जल्दी देखने मिलेगा। और प्लस आपका ये रहेगा कि इंडोर यूनिट में जो हवा का फ्लो है वो भी आपको पता चलेगा। तो ये कुछ चीज़ें होती है जो कि इंडोर यूनिट जब लगाया जाता है तो रूम में ये चीज़ ध्यान देना पड़ता है। नेक्स्ट प्रोसेस हम लोग चलते हैं जो आउटडोर यूनिट हमारा आता है। आउटडोर यूनिट जहाँ वहाँ पर आप लगवाए जहाँ पे टेक्नीशियन को ईजिली काम करने का सुविधा हो। मतलब मैंने बहुत बार ये देखा है, बहुत बार मेरे साथ भी ये प्रॉब्लम हुआ है। आउटडोर यूनिट का स्पेस नहीं होने के कारण होता ये है हमारा कि बैक साइड में अगर सिंगल वॉल है, मतलब पूरा दीवार है, जैसे 10 तल्ले का एक अपार्टमेंट है और बैक साइड में स्पेस नहीं है, तो बहुत से लोग क्या करते हैं डायरेक्टली मतलब कुछ इंतजाम लगे भाड़ वगैरह लगा करके आउटडोर यूनिट को लगा देते हैं। उस समय तो आपको आउटडोर यूनिट लग जाता है, लेकिन मेंटेनेंस में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। प्रॉब्लम हमारा ये होता है जब भी कोई टेक्नीशियन उसको चेक करने के लिए आते हैं या फिर कोई सर्विसिंग वगैरह करने के लिए आते हैं तो बार बार वहाँ पर बांस का भाड़ बनवाना पड़ता है, जिससे आपका एक्स्ट्रा चार्ज भी लगता है। प्लस अगर आप घर पर नहीं हैं, बहुत बार ऐसा हुआ है कि जिनके घर पे मैं जा रहा हूँ वो सर घर पे नहीं रहते,
सिर्फ मैम वगैरह रहती है या फिर कोई लेडीज़ वगैरह रहती है, तो उससे प्रॉब्लम हमारा ये होता है कि प्रॉपरली उस दिन काम नहीं हो पाता या फिर काम के लिए डिले होता है, जिससे आपका प्रॉब्लम ये होता है कि भाई आप जिस चीज़ के लिए एसी लिए हो, कूलिंग के लिए, वो आपको देखने को नहीं मिल पाता है। प्रॉब्लम सही जगह पे आउटडोर यूनिट नहीं लगने का। तो आउटडोर यूनिट उस जगह पर लगाए जहाँ पर टेक्नीशियन को सुविधा हो इजीली काम करने का, जिससे आपका प्रॉब्लम भी जल्दी सॉल्व होगा और आपका समय भी कम से कम लगेगा। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें। अगर बैक साइड में आपके पास कोई उपाय नहीं है, बराबर का है, तो वहाँ पर कोई सेटर वगैरह लोहा का एक बनता है जहाँ पर टेक्नीशियन खड़ा होकर के काम करता है, उस तरह का बनवा ले। या फिर आप आउटडोर यूनिट उस जगह पे लगाएं जहाँ पर एक छज्जा वगैरह हो, बढ़िया मजबूत छज्जा जो कि हर जगह पे रहता है घर वगैरह में। तो उस जगह पर अगर लगवाओगे तो आपको एक सुविधा होगा टेक्नीशियन को काम करने में भी। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, कभी भी आप एसी लगवाते हैं तो सिर्फ अपना सुविधा नहीं देखना है, टेक्नीशियन का भी सुविधा देखना है, तभी आपका काम ईजिली हो पाएगा। नेक्स्ट प्रोसेस हम चलते हैं, जब भी आप एसी लगवाते हैं तो वो क्या चीज़ें है। एग्जाम्पल में एक और चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा। जैसे होता ही है कि कभी भी हम लोग एसी को इंस्टॉलेशन करवाते हैं तो एरिया वाइज डिपेंड करता है कि वहाँ पर धूल, गंदगी, मिट्टी या फिर कोल्हवरी वाला इलाका है, तो वहाँ पर भी हम लोग आउटडोर यूनिट को लगा देते हैं। तो होता ही है हमारा, अगर उस जगह पे लगा हुआ है जैसे कोल्हवरी इलाका है या फिर धूल मट्टी ज़्यादा रोड में उड़ रहा है, उस जगह पे हमारा आउटडोर यूनिट लगा हुआ है, तो आपको टाइम टू टाइम सर्विस कराना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप टाइम टू टाइम सर्विस नहीं करवाओगे तो आपका एसी का जो कंप्रेसर रहता है वो बार बार ट्रिप करेगा और आपको कूलिंग जल्दी देखने को नहीं मिलेगा। तो आप कभी भी इस एरिया में अगर आउटडोर यूनिट को लगा रहे हो तो टाइम टू टाइम आप सर्विसिंग भी करवाओ, जिससे आपका एसी मेंटेन में रहेगा और लॉन्ग लाइफ इसका बना हुआ रहेगा। यहाँ पर एक और बात ऐड करना चाहूँगा फ्रेंड्स, आप लोगों कभी भी एसी इंस्टॉलेशन करवा रहे हो तो मैक्सिमम आप 30 से 40 फीट का पाइप ही वहाँ पर लगवाए। अगर आप ज़्यादा पाइप वहाँ पर लगवाते हो तो आपका कूलिंग में इफ़ेक्ट होगा, मतलब कूलिंग आपको कम से कम देखने को मिलेगा। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, फिर आपको अगर आप एक्स्ट्रा पाइप उसमें लगवा रहे हो तो आपको गैस भी बढ़ाना पड़ेगा। टेक्नीशियन आपको उसी समय बता देंगे। अगर आप पाइप लगा रहे हैं तो गैस भी आपको बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि गैस अगर बढ़ाओगे तभी आपको प्रॉपर कूलिंग देखने को मिलेगा। तो इससे प्रॉब्लम आपका क्या हुआ, एक्स्ट्रा पाइप लगने से आपका कूलिंग में भी इफेक्ट हुआ, प्लस अगर आप कूलिंग सही चाह रहे हो तो आपको एक्स्ट्रा गैस भी लगाना पड़ेगा और उसका पे भी आपको करना पड़ेगा। तो आप उपाय और मतलब कि जगह उस तरह का ढूंढे आप जहाँ पर इंडोर से जो आउटडोर यूनिट का हमारा पाइप होता है, जहाँ पर आउटडोर यूनिट हमारा फिक्स होता है लगता है, तो वहाँ पे स्पेस थोड़ा कम है, मतलब बहुत ज़्यादा दूर आपको नहीं लगाना है। क्योंकि ये प्रॉब्लम मैंने देखा है अपार्टमेंट में। अपार्टमेंट में होता हमारा ये है कि सेकंड फ्लोर में हमारा अगर हम इंडोर यूनिट को लगा रहे हैं तो बहुत से लोग ऐसे करते हैं, 7 तला 8 तला का अपार्टमेंट है तो वहाँ से डायरेक्ट आउटडोर यूनिट को हम लोग छत पे रखते हैं और उससे पाइप बहुत ज़्यादा नीचे आता है। तो पाइप नीचे आने से प्रॉब्लम हमारा ये होता है कि पाइप ज़्यादा होने से कि कूलिंग में इफेक्ट आता है। कूलिंग में इफेक्ट ना आए उसके लिए आपको गैस फिर से मतलब कि उसमें थोड़ा और बढ़ाना पड़ेगा, जिससे आपका एक्स्ट्रा चार्ज लगेगा। तो अब अगर आप एक्स्ट्रा चार्ज नहीं चाहते हैं तो आप उस जगह पर आउटडोर यूनिट लगाए जहाँ पर आपका पाइप कम से कम लगे। आउटडोर यूनिट अगर ऊपर लगाते हैं कोई भी टेक्नीशियन तो उनको ये भी आइडिया होना चाहिए कि आउटडोर यूनिट अगर हमारा छत के ऊपर लग रहा है, नीचे हमारा इंडोर यूनिट है, तो वहाँ पर एक यू बैंड भी ज़रूर चाहिए। इंडोर यूनिट जहाँ पर आ रहा है, मतलब इंडोर से आउटडोर यूनिट का जहाँ पर पाइप का कनेक्शन हो रहा है वहाँ पर यू बैंड बनाना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो प्रॉब्लम हमारा ये होगा कि आउटडोर यूनिट जब हमारा चलेगा तो कंप्रेसर का जो ऑयल होता है हो सकता है हमारा इंडोर यूनिट की तरफ आ जाए। तो इस चीज़ का हमें भी ध्यान रखना पड़ता है। ऐसे नॉर्मली ज़्यादा ये केस नहीं आता है, मतलब कि चॉकिंग वगैरह का इस तरह का प्रॉब्लम है बहुत जगह पे लगा हुआ है, लेकिन कुछ केस में ऐसा आ सकता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखें आप। इंडोर टू आउटडोर यूनिट में जहाँ पर हमारा पाइप का कनेक्शन होगा वहाँ पर यू बैंड बनाना ज़रूरी है, या फिर आप आउटडोर यूनिट के पास भी ये काम कर सकते हैं, कोई तरह का इशू नहीं है। तो ये कुछ जानकारी जो मुझे आप लोगों को अपने वीडियो के थ्रू बताना था। प्लस इसमें एक और बात मैं आप लोगों के साथ ऐड करना चाहूँगा, जो ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है। आउटडोर यूनिट मैंने बहुत गलत कंडीशन में भी लगते हुए देखा, जिससे कि छोटा गली वगैरह रहा उस जगह पे आउटडोर यूनिट लग जाता है। तो उससे प्रॉब्लम हमारा ये होता है, जो इन आउटडोर यूनिट का जो हवा का फ्लो रहता है, जो पंखा का हवा फ्लो रहता है, वो प्रॉपर तरीके से अगर नहीं निकल पाएगा तो आपका कंप्रेसर ट्रिपिंग का प्रॉब्लम होगा, क्योंकि वो ओवर हीट होगा, प्लस मोटर भी ओवर हीट होगा, जिससे हमारा कंप्रेसर या फिर मोटर ट्रिपिंग का प्रॉब्लम होगा और हमें जो कूलिंग मिलता है वो प्रॉपर हमें देखने को नहीं मिल पाएगा। तो आउटडोर यूनिट को हमेशा खुला जगह पर रखें, चाहे छत पे या फिर कोई ऐसे वॉल पे जहाँ पर हवा का फ्लो इजीली निकल पाए, जिससे आपको आउटडोर यूनिट का लाइफ बढ़ा हुआ मिलेगा, मतलब लॉन्ग लाइफ मिलेगा उसको, जल्दी उसमें प्रॉब्लम वगैरह देखने को नहीं मिल पाएगा। यहाँ पर एक और बात आ जाती है जो कि ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। कोई भी इंस्टॉलर अगर आपके घर पे आते हैं इंस्टॉल करने के लिए तो आपको सुविधा वहाँ पर उनको देना पड़ेगा, जैसे टूल टेबल वगैरह सारा जुगाड़ अच्छा से अच्छा अरेंजमेंट रखना पड़ेगा, जिससे होगा ये कि उनको भी एसी वगैरह लगाने में कोई तरह का मतलब प्रॉब्लम नहीं होगा और इजीली से इजीली आपका एसी आपके घर पे
लग पाएगा। तो इस चीज़ से आपको भी थोड़ा ध्यान देना है अगर आप एक कस्टमर है तो, कि उनको टूल टेबल अच्छा से अच्छा प्रोवाइड करें जिनका काम में भी सुविधा होगा और उनको भी कोई तरह का खतरा ना होगा, नहीं रहेगा। तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा और इससे आपको अच्छा खासा नॉलेज मिला होगा। आज इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स, वंदे मातरम, जय हिंद।